हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले मैं 1 से 10 तक वीडियो डिस्कस करा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उस वीडियो को जाकर देखें। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना दोस्तों के पास शेयर करें। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ पर सर्च करने के बाद ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को हमें लाइक, सब्सक्राइब एवं सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपको एक सपोर्ट से हमारा मोटिवेशन मिलता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाता हूँ। चलिए बिना देर किए डिस्कस करते हैं, बिना बात किए हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कौन सा कथन है जो है सत्य है। तो इसमें सी यानी अ, राजा के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत वैद तैतरण्य ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, ये गलत है। दूसरा है, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण के पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, ये सही है। तीसरा है, अरनायक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई, ये भी सही है, यानी केवल 2 और 3। दूसरा है, मौर्य काल में महामर्त्य सर्प किस विभाग से संबंधित था। तो किस विभाग से है, तो आपका गुप्तचर व्यवस्था विभाग से संबंधित है। तीसरा आपका, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो कुषाण का वास्तविक संस्थापक आपका 3 का डी यानी भीम कडफिसेस है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस है। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भीम कडफिसेस है। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव है। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट है 4, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वितीय राजधानी कौन सी है। तो आपका 4 का ए यानी उज्जैनी। नेक्स्ट है 5 का, 5 आपका कह रहा है कि 5 आपका कह रहा है 5 आपका, कलहन हर्ष का आश्रित कवि था, निम्नलिखित में से किसे हर्ष से संबंध है। तो 5 का आपका बी यानी लोहार वंश से। नेक्स्ट है 6, सल्तनत काल में एकता प्रथा का शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया था। तो एक किस सुल्तान द्वारा किया गया था, तो 6 के सी यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। एकता व्यवस्था शुरुआत करने वाला श्रेय सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को जाता है, परंतु दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसकी शुरुआत इल्तुमिश ने किया था। इसकी समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जबकि एकता द्वारा शुरुआत किया था फिरोज शाह तुगलक ने। 7 है आपका, भारत में मोहम्मद गौरी का प्रथम हार का सामना कब हुआ था। तो मोहम्मद गौरी का प्रथम हार का सामना हुआ था आपका 1778 ईस्वी में। तो मुल्तान के आगे बढ़ते हुए 1778 में कब हुआ था, तो 1778 में भारत के मोहम्मद गौरी का प्रथम हार हुआ था, सामना था 1778 ईस्वी में। 8 है आपका, खमनौर का युद्ध कब हुआ था। तो खमनौर का युद्ध हुआ आपका 1576 ईस्वी में खमनौर का युद्ध हुआ था। 9 है आपका, निम्नलिखित में कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 9 का सी यानी अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। नेक्स्ट है 10, 10 में करा, निम्नलिखित में कौन गडकरी विद्रोह का नेतृत्व करता थे। तो गडकरी विद्रोह का नेतृत्व करता आपका दादा कृष्ण पंडित थे। 11 आपका, वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता कौन थे। तो ये आपका जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट है आपका 12 आपका करा है कि कुछ प्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य ने किया था। किसके आधार पर किया था, तो 12 का आपका डी यानी लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। 13 1857 में द ग्रेट रिवॉल्व नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो 13 का बी यानी अशोक मेहता। नेक्स्ट है आपका 14 में कह रहा है कि काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो 14 का डी यानी गोविंद पल्लभ पंत को बनाया गया था। तो ककोरी कांड के अभियुक्तों में बचाव हेतु गोविंद पल्लभ पंत को अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया। इस केस में पंडित जगत नारायण मुल्ला ब्रिटिश राज की तरफ से लोक अभियोजक के रूप में थे। नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने, इनमें कौन सा असत्य विकल्प है यानी गलत है। तो 15 का यानी स्वदेश मित्रम, ये गलत है। स्वदेश मित्रम नामक समाचार पत्र का संस्थापक G.S. अय्यर थे, जबकि रस्त गुप्तसार के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। तो इसका कौन थे, तो इसका S. अय्यर जी थे, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है 16 में आपका कह रहा है कि कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में हुआ था। तो आपका हुआ था आंध्र प्रदेश में। 17 है, 17 आपका कह रहा है कि मॉरिशस
मॉरिशस बेसिन अवस्थित है तो कहाँ है, तो मिजोरम के मॉरिशस बेसिन कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी यानी मिजोरम को। यह कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित है। 18 है खरदुंगला दर्रा अवस्थित है तो कहाँ, 18 के ए यानी लद्दाख में। खरदुंगला कहाँ है, तो लद्दाख में अवस्थित है। नेक्स्ट 19 में कह रहा है इनमें कौन सा असत्य है, तो 19 का आपका सी यानी ककरिया असम में है। कंकरिया झील गुजरात में है, जबकि असम में दीपोर बिल है। असम में दीपोर है, ककरिया कहाँ है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट नेक्स्ट 20 में आपको कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तो 20 का डी यानी वर्षा का तापमान। 21 है निम्नलिखित में किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है, तो बी यानी यूकेलिप्टस को, क्योंकि यूकेलिप्टस बहुत ऊंचाई तक जाता है, जिसके कारण जितना ऊपर ऊंचा जाता है उतना नीचे जड़ जाता है और पानी सोख लेता है, इसलिए धरती में नीचे पानी कमी के कारण इसको हम पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है। 22 भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे, तो लघु सिंचाई योजना से की जाती है। 23 सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में कौन सा है, तो ये आपका बी यानी कौन सा है 23 का, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सबसे कम है। उसके बाद कौन है, तो बिहार है। उसके बाद कौन है, तो असम है। उसके बाद कौन है, उड़ीसा। उसके बाद और मेघालय है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 घटते क्रम में है, जो हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय है। 24 है बंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो 24 का डी यानी गुजरात में। 25 है लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं, तो आपका ये करते हैं मिजोरम में। 26 है गन्नौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका है राजस्थान से। 27 है सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो कहाँ है, तो आपका डी यानी असम में। नेक्स्ट है आपका 28 में करा चुटुक परियोजना किस नदी पर है, तो चुटुक परियोजना आपका सुरु नदी पर है। नेक्स्ट है 29 में क्या कह रहा है आपका पर्वतीय निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, इनमें से कौन सा गलत है, तो 29 का सी यानी महाद्वीपीय विस्थापन जोली गलत है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया था, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है 30 मुंजापिक जलधारा किस महासागर की है, तो मुंजापिक जलधारा आपका है हिंद महासागर की। नेक्स्ट है एक गर्म जलधारा है। 31 है संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में किस अधिनियम की व्यवस्था की गई थी, तो 31 के बी यानी चार्टर एक्ट नियम 1853 के तहत। 32 है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, तो 32 का सी यानी जापान से किया गया है। नेक्स्ट है 33 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों निर्माण आरोही क्रम में दर्शाना है, तो 33 का पहला ये होगा नागालैंड, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 21 आधार पर दर्शाना ये नहीं लिखा गया है, इसमें छूट रहा है कुछ। नेक्स्ट है 34 निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्ति को नहीं, तो 34 का है आपका डी यानी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 के तहत। 35 में परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है, तो किसके खिलाफ, तो आपका डी यानी इनमें से सभी के खिलाफ जारी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है 36 में आपका कह रहा है कि भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख है, तो किस में है, तो 36 में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख 9वीं 36 कब कह रहा है जमींदारी उन्मूलन का 9वीं अनुसूची के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित 39 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है। 39 का बी यानी राजनीति निर्देशक के तत्व में है। 37 है उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्ताव का अनुमोदक कितने होता है, तो प्रस्ताव का अनुमोदक होते हैं 50-50 यानी ऑप्शन ए। 38 है नियंत्रक मामले का परीक्षण की रिपोर्ट के संसद के समक्ष रखता है, तो किसके समक्ष रखता है, तो 38 का डी यानी राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। 39 है आपका संसद को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है, तो ये आपका सी यानी पीठासीन का अधिकार है। संसद का स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा अध्यक्ष सभापति के पास होता है। नेक्स्ट 40 है अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है, तो किस प्रकार की शक्ति, तो विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है। 41 में आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो कौन सी भाषा नहीं है, तो ये राजस्थानी है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है।
42 आपका कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कितनी अवधि तक होता है, तो 42 के सी यानी पहले 6 माह तक होती है। 43 किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत को 30% स्थान आरक्षित किया गया है, तो 43 का आपका सी यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान के पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत ही महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया गया है। अब बिहार पंचायती राज महिलाओं में 50% का आरक्षण दिया गया है। 40 पर है निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो 44 का यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ये संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट है आपका 45 में आपका कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के राज्यपाल तथा साहित्य कला विज्ञान के समाज सेवा मनोनीत होते हैं, तो कितना सदस्य मनोनीत होते हैं, तो आपका सी यानी 1/6 सदस्य। 46 है 1/3 विधानसभा के 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य निर्वाचन विश्वविद्यालय स्नातक अध्यापकों तथा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/10 सदस्य विधान परिषद का कोरम है। 46 है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाते हैं तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होता है, तो ये आपका अपरिवर्तित न घटता है बढ़ता है। 47 में आपका कह रहा है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती है, तो वह नियम कहलाता है। किस प्रकार का नियम, तो हुक का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है 48 में आपका कह रहा है तरल पदार्थों को अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, तो तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व किस में मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से। अब बताइएगा बैरोमीटर किससे नापा जाता है और हाइग्रोमीटर क्या नापा जाता है। 49 ध्वनि का ताप का प्रभाव पड़ता है, तो किस पे पड़ता है, तो आपका चाल बढ़ जाएगी। ध्वनि का ताप का प्रभाव से चाल बढ़ जाती है। 50 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्पण अभिसारी दर्पण कहा जाता है, नहीं कौन सा दर्पण का अभिसारी के दर्पण का उसी नाम से जाना जाता है, तो अवतल दर्पण को। 51 अवतल दर्पण को क्यों कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को इसलिए कहा जाता है अभिसारी क्योंकि वो किरण फैला देता है। 51 चंद्र ग्रहण आप लोग बताइएगा कि अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को ही क्यों कहा जाता है। 51 चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण घटित होता है यानी पूर्णिमा के दिन घटित होता है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन घटित होता है। 51 है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, ये यदि वे किस प्रकार के धारा बहती है, तो 52 का आपका सी समान विभव पर। 53 है मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका करता है केवल संवहन पर। 54 में आपका कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रेफ्रिजरेटर आपका आधारित ऊष्मीय गतिकी पर। नेक्स्ट है 55 में आपका कह रहा है पाइप मेसोन पर आवेशित होते हैं, तो पाइप मेसोन पर आवेशित होते हैं तो धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश। 56 है नाभिक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहलाता है, तो यह कहलाता आपका न्यूक्लियॉन। 57 है रेडियो सक्रिय तत्वों को किस कण के उत्सर्जन में संभारिक बनते हैं, तो 57 का भी यानी बीटा कण में। 58 है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है, तो कौन सा पदार्थ है, तो HNO3 नाइट्रस अम्ल। नेक्स्ट है 59 आपका कह रहा है कि क्षार में मिथाइल ऑरेंज के किस रंग में परिवर्तित करता है, तो आपका करता है पीला रंग में। नेक्स्ट है 60 नाइटर किस धातु का अयस्क है, तो नाइटर आपका है पोटेशियम का। 61 हीरा की संरचना कैसी होती है, तो हीरा का संरचना समचतुष्फलनीय होता है। 62 है निम्नलिखित में कौन से सल्फर प्राप्ति की विधि है, तो कौन सा प्रकार सल्फर प्राप्ति से करता है, तो फ्रॉस विधि द्वारा। 63 है जीवन शक्ति का सिद्धांत के प्रतिपादित कौन थे, तो जीवन शक्ति का सिद्धांत के प्रतिपादित बर्जिलियस थे। नेक्स्ट है आपका 64 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा असत्य है जो क्रियाशील समूह से संबंधित नहीं है, तो 64 का सी यानी एमाइड NH3 एक गलत है। 64 का एमाइड का क्रियाशील समूह होता है CONH2 होता है, CONH2 होता है। नेक्स्ट है 65 निम्नलिखित में कौन से एंटीसेप्टिक नहीं है, तो एंटीसेप्टिक नहीं है तो आपका एस्पिरिन। 66 में कौन सा विकल्प असत्य है, तो 66 का सी यानी बिल्ली फेलिस फेमिलियर्स नहीं होता, बिल्ली का क्या होता है, तो 66 का आपका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका है। 67 सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्मा की है, तो किस प्रकार के है जीव है, तो 67 का ए यानी जीवाणु है। नेक्स्ट है 68 में आपका कह रहा है
निम्नलिखित में कौन सा मोनेरा जगत के भाग नहीं है? तो मोनेरा जगत का भाग नहीं है तो कौन सा? तो सी यानी कवक। मोनेरा जगत का 4 भाग निम्न है: जीवाणु, एंटीनोप्टाइसिटी, ऑक्यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। 69 ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, तो कौन की थी? तो 69 के सी जोसेफ फेरियर ने। 70 है निम्नलिखित में किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो किसमें होता है? 70 के यानी कॉकरोच में। 71 है निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? इसमें कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? तो आपका कंकाल पेशी संयोजक ऊतक नहीं है। 72 है लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो लौह की कमी के कारण आपका कौन सा रोग होता है? 72 का बी यानी रक्ताल्पता। 73 हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होता है? तो 73 का आपका बी यानी 639। नेक्स्ट है आपका 74। 74 में आपका कह रहा है कि योगोत्तमा के उत्तरजीविता का प्रतिपादित किया था, तो कब किया था? तो 74 का बी यानी डार्विन ने। 75 निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक मछली नहीं है? तो वास्तविक मछली है डॉग फिश नहीं है, जेल फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश संग इका डोरमेंटा के जीव है। 76 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें कौन सा गलत है? 76 का सी अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सौरभ गांगुली है, गलत है। वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। 77 हाल ही में दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया। यह कौन सा संस्करण था? यानी कैमा संस्करण था? तो 77 का भी है ना 17वां संस्करण था। नेक्स्ट है 78। 78 में कह रहा है कि डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो डोल उत्सव आपका किस राज्य में किया गया था? तो 78 का आपका डी यानी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है 79। 79 आपका कह रहा है कि हाल ही में दिनों में यूएनडीपी के सद्भावना दूत कौन सा बनी है? तो सद्भावना दूत आपका बनी है पद्मा लक्ष्मी। WHO की मुख्य वैज्ञानिक बने हैं सौम्या स्वामीनाथन। विश्व बैंक की CFO बनी है अंशुला कांत। और UN वुमेन के उप कार्यकारी अध्यक्ष बने अनीता भाटिया यानी अनीता भाटिया। 80 है 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है, तो कहाँ की गई है? तो ये जर्मनी में। आपका है 81 हाल ही में दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड तो कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया आपका ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। 82 है भारत में पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अनवेंस यानी 82 के सी। INS सूरत किसका नाम है? तो INS सूरत मेड इन इंडिया युद्धपोत है जिसे मुंबई के मझगांव डॉक से लॉन्च किया गया। INS बेला क्या है? तो INS बेला स्वदेश ने निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसमें मुंबई नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। INS ध्रुव क्या है? तो INS ध्रुव देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैंक की जहाज है। नेक्स्ट है आपका 83। 83 में आपका कह रहा है हाल ही में दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 परीक्षण किया है? तो किया है आपका ईरान ने। 84 हाल ही दिनों में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़ी की नई प्रजाति खोज किया, किस राज्य से संबंधित है? तो 84 का आपका ये यानी कर्नाटक से। 85 में विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया आपका प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। 86 से फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 का विजेता कौन है? तो 86 का आपका विजेता है बी यानी सर्जिया पेरेज। और भी है जॉर्ज लेक्चर किसका है? तो जॉर्ज आप लोग बताइएगा जॉर्ज लेक्चर किसका है? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 का उपविजेता जॉर्ज लेक्चर है। जॉर्ज रसेल किसका है? तो ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 विजेता जॉर्ज रसेल है। और उसके बाद है मैक्स वाटसन, तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता मैक्स वाटसन है। नेक्स्ट है 87। 87 में आपका कह रहा है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 37 का डी यानी धीरेन्द्र झा। जयंत घोषाल किसका है? तो ममता बियॉन्ड 2021। थॉमस मैथ्यू किसका है? तो रतन ए टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। नरोत्तम शेख खसरिया किसका है? तो द अंबुजा स्टोरी के नरोत्तम शेख सरिया है। 88 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की तिथियों को मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है यानी 12 जून को। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागरीय दिवस। फिर 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। अब 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस।
नेक्स्ट है 89। 89 में आपका कह रहा है हाल ही में दिनों में सुश्री निकहत जरीन के अर्जुन पुरस्कार 2022 को सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस खेल से है? तो 89 का आपका सी यानी बॉक्सिंग से है। 19 वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान कईवां है? तो 19 का यानी 135वां है। 91 है मेयर्स कप संबंधित किस खेल से है? तो आपका मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट 92 आपका कह रहा है कि महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस लिए मिला था? तो 92 का आपका 92 का आपका बी यानी यामा के लिए। 93 है पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो कौन थे? तो 93 का आपका ए यानी कार्ल मार्क्स। 94 निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 94 का आपका सी यानी 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ से मैथ है 96 से 100 के बीच मैथ है, आप लोग बनाइएगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं इस सॉल्यूशन करके दे दूंगा। और आप लोग पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और उसका नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ से जुड़ने पर आपको ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग जितना हो सके शेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और इतना मेहनत करता हूँ तो आप ही के लिए करता हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं। धन्यवाद।